बाबर ने 1528 में अपने सेनापति मीर बाकी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। इतिहासकार कनिंघम के अनुसार श्री राम मंदिर को बचाने के लिए हिंदुओं ने जान की बाजी लगा दी थी। 1,74,000 हिंदू वीरों के बलिदान के बाद ही मुगल मंदिर को हानि पहुंचा सके थे। मंदिर इतना मजबूत बना हुआ था कि तोड़ने के लिए तोप के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। नंबर 2, मंदिर को नष्ट करने के बाद जलाल शाह ने हिंदुओं के खून का गारा बनाकर लखोरी ईंटों से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। नंबर 3, बीटी नरेश मेहताब सिंह को जब मंदिर पर आक्रमण की जानकारी मिली तो उन्होंने बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा रद्द कर दी और सैनिकों के साथ मीर बाकी से जा भिड़े। 17 दिनों तक चली भीषण जंग में दोनों ओर के असंख्य सैनिक मारे गए। अंत में मेहताब सिंह समेत राम भक्त वृद्ध कहरी भी वीरगति को प्राप्त हुए। नंबर 4, हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह ने कुल पुरोहित देवदीन पांडे ने 70,000 योद्धाओं के साथ बाबर की सेना से श्री राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया। युद्ध में पूरी तरीके से घायल हो जाने के बाद अनेक मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारकर अंत में वीरगति को प्राप्त होना पड़ा। नंबर 5, हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह को अपने पुरोहित देवदीन पांडे के मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने अपनी महारानी जय कुंवरी को सत्ता सौंप दी और खुद 25,000 सैनिकों को लेकर श्री राम जन्मभूमि मुक्त कराने के लिए निकल पड़े और अंत में वो भी वीरगति को प्राप्त हुए। नंबर 6, राजा रणविजय सिंह के बलिदान के बाद महारानी जय कुंवरी ने आनंद संप्रदाय के महंत स्वामी महेश्वर नंद के साथ मिलकर श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष जारी रखा। स्वामी महेश्वर नंद के नेतृत्व में मठों, मंदिरों और अखाड़ों के असंख्य नागा संप्रदाय, गोरक्षपंथी, दिगंबर, निर्मोही, निर्मले और निर्वाणी साधुओं ने भी शस्त्र उठा लिए। इन्होंने शत्रुओं पर छापा मार युद्ध नीति अपनाई। मीर बाकी इतना डर गया कि ताशकंद भाग गया। नंबर 7, हुमायूं के काल में भी महारानी जय कुंवरी और स्वामी महेश्वरानंद लगातार संघर्ष करते रहे। इन्हें 10वें युद्ध में सफलता मिली और श्री राम जन्मभूमि 2-3 सालों तक मुगलों से मुक्त रही। बाद में दोनों योद्धा मुगलों की विशाल सेना से लड़ते हुए वो भी वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर के समय कोयम्बतूर से आए रामानुज संप्रदाय के स्वामी बलराम आचार्य ने श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 20 युद्ध लड़े। बाद में बीरबल और टोडरमल की सलाह पर अकबर ने वहां एक छोटा मंदिर बनाने की अनुमति दी। शाहजहां के काल तक उस मंदिर के निर्विघ्न पूजा होती रही। नंबर 9, 90 वर्ष निर्विघ्न पूजा होने के बाद औरंगजेब ने अपने सिपहसालार जाबाज खान को सेना समेत मंदिर नष्ट करने भेजा। अयोध्या के अहिल्या घाट पर परशुराम मठ था। वहां बाबा वैष्णव दास रहते थे। उनके साथ चिमटाधारी साधुओं की एक विशाल शिष्य मंडली थी। इन्होंने चिमटों और त्रिशूलों के साथ मंदिर की रक्षा करी और जाबाज खां को उल्टे पांव भागना पड़ा। नंबर 10, औरंगजेब ने दूसरी ओर सैयद हसन अली को विशाल सेना के साथ मंदिर नष्ट करने भेजा। बाबा वैष्णवदास ने समय रहते हुए गुरु गोविंद जी से संपर्क साधा। वे सेना समेत मंदिर की रक्षा के लिए अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने साधु सेना के साथ मिलकर मुगल सेना को धूल चटा दी। हसन अली सजादगंज के साथ मोर्चे पर गए। नंबर 11, 1664 में औरंगजेब ने फिर एक विशाल सेना मंदिर तोड़ने के लिए भेजी, लेकिन जब तक गुरु गोविंद भी लौट चुके थे मुगल सेना ने चबूतरे पर बने लघु मंदिर को तोड़कर गड्ढा बना दिया, लेकिन श्रद्धालु वहीं जाकर पूजा करते रहे। नंबर 12, अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह और पीपरा के राजकुमार सिंह ने नवाब साजद अली से श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष जारी रखा। हिंदुओं के लगातार हमलों से तंग आकर नवाब ने पूजा और नमाज दोनों की अनुमति दे दी। नंबर 13, आजादी से पहले एक अंग्रेज सिपाही अब्दुल बरकत ने फैजाबाद जिलाधीश के नायर के सामने बयान दिया कि 22-23 दिसंबर 1941 की रात करीब 2 बजे उसने मस्जिद के अंदर रोशनी देखी जो बाद में सुनहरी हो गई। इसके बाद घुंघराले बालों वाले 4-5 साल के एक सुंदर बालक को देखकर हैरान हो गए। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ और मस्जिद में हिंदुओं की भीड़ एक सिंहासन पर मोती रखकर पूजा कर रही है। नंबर 14,
राम मंदिर आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा कि विवादित ढांचे पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 30,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी अयोध्या में तैनात किए गए, लेकिन कोलकाता के कोठारी बंधुओं ने मुलायम सिंह के दावे की हवा निकाल दी। 23 साल के राम कुमार कोठारी और 20 साल के शरद कोठारी राम मंदिर के प्रति इतने समर्पित थी कि 200 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने पैदल ही तय किया, क्योंकि अयोध्या पहुंचने वाले सभी साधन रोक दिए गए। 30 अक्टूबर 1990 को विवाहित ढांचे पर सबसे पहले चढ़ने वाला युवक शरद कोठारी ही था। फिर बड़ा भाई राम कुमार कोठारी ढांचे पर चढ़ गया और भगवा ध्वज लहरा दिया। 15 श्री राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या व आसपास के 105 गांव के सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवारों ने 500 साल बाद फिर पगड़ी और पैरों में चमड़े के जूते पहनकर अपने प्रण को पूरा किया। दरअसल इनके पूर्वज ने 16वीं सदी में मंदिर बचाने के लिए मुगलों से युद्ध लड़ा, लेकिन वह युद्ध में हार गए। बता दें कि ठाकुर राज सिंह के नेतृत्व में मुगल जंग हुई थी। इस जंग में ठाकुर गज सिंह हार गए। हारने के बाद गज सिंह ने श्री राम मंदिर जन्मभूमि पर कब्जा तक पगड़ी व जूते ना पहनने की प्रतीक्षा ली और इसी प्रतिज्ञा का पालन उनकी आने वाली पीढ़ी ने भी किया। श्री राम मंदिर जन्मभूमि के लिए हिंदू समाज ने 78 युद्ध लड़े, जिसमें 30,50,000 से ज्यादा हिंदू व अपने प्राणों की आहुति दी। बता दें कि बाबर काल में 15 धर्मयुद्ध, हुमायूं काल में 10, अकबर काल में 20, औरंगजेब काल में 30, नवाब सादत अली के काल में 5, नरसिंह के हैदर के समय 3, वाजिद अली के समय 2, औरंगजेब के समय 2 और पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में एक धर्मयुद्ध लड़ा गया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के लिए शिलान्यास किया था। इसके साथ ही भव्य राम मंदिर की नींव पड़ी गई। 500 साल तक हिंदू समाज के सतत संघर्ष के बाद आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी। सिर्फ नींव में 2 लाख ईंटें लगी है, जिन पर श्री राम लिखा है।